अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, एक कॉमन सी मिथ है जो हमारे नौजवान नस्ल जिनको सेक्सुअल एजुकेशन बिल्कुल, वैसे तो किसी को भी नहीं है हमारे माशरे में, सेक्स एजुकेशन की तो बात ही ना कीजिए। नौजवानों में अमूमन ये ख़ौफ़ पाया जाता है कि हाथ के इस्तेमाल की वजह से उनकी रगें और पट्टे सिकुड़ गए हैं, मुतासिर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। हाथों की सख्ती ज़्यादा होती है इस वजह से, या उसके पीछे और बहुत सी थ्योरीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप किसी को भी पकड़ के यकीन कर लीजिए। लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हाथ का इस्तेमाल हो या आप अपने पार्टनर से मिल रहे हों, किसी भी तरह से अगर आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर रहे हैं तो उससे आपकी रगें और पट्टे मुतासिर नहीं होते हैं। हाँ, तब हो सकते हैं कि अगर आपने हाथ का इस्तेमाल किया हो या किसी पार्टनर से मिले हों और उस दौरान आप बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की टाइटनेस की वजह से हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट करके इतना हो जाए या इतना अग्रेसिवली कर रहे हों कि अचानक ही आपका पेनिस बेंड हो जाए और उसमें से एक क्रैकिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो गया हो और आपको शदीद तकलीफ़ एकदम हुई हो। ऐसी कंडीशन में आपकी रगें मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन मेरे नहीं ख़्याल है कि कोई भी मास्टरबेट करता हुआ इस शिद्दत से करता हो कि उसको इस कदर बेंड हो जाए, एकदम हाथ एकदम मुड़ जाए, या पार्टनर के साथ सेक्स करते हुए अगर वो पेनिस बाहर आ जाता है और वो दोबारा इंसर्ट उसी स्पीड में आप कर रहे हों और वो बॉडी से टच होने के बाद बेंड हो जाए तो उसमें डैमेज आता है। इसको पेनाइल फ्रैक्चर भी कहते हैं। उस कंडीशन में येस, आपकी रगें मुतासिर हो सकती हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो डेफ़िनेटली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ेगा।